हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार लर्न विद अस में। आशा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी जो पिछली वीडियो है वो वीडियो हमारी देखी होंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उन वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे विजिट करें, क्योंकि ये एक सीरीज है। अगर हम पिछली वीडियो को सही से नहीं वॉच करेंगे तो आगे वाली वीडियो में शायद ही हमें उतना समझ आ सके। हालांकि समझ तो आएगा, ये तो निश्चित समझ आएगा, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप एक कड़ी से कड़ी मिला के नहीं चलेंगे तो हो सकता है कहीं आप फिसल जाएँ, छूट जाएँ। तो इसलिए आप पहले पिछली वीडियो देख के आइए, पिछली जो 4 वीडियो हैं उन्हें विजिट करिए, उसके बाद 5वीं वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे डिटरमाइनर की। किसकी बात करेंगे? डिटरमाइनर की। उसके बाद बात करेंगे जीरन की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डिटरमाइनर। ठीक है, उसके बाद जीरन की बात करेंगे। जीरन के बाद इन्फिनेटिव की बात करेंगे, और इन्फिनेटिव के लास्ट में, इन्फिनेटिव के बाद हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे और 4 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम थंबनेल पे जो हमने एक वर्ड लिखा है, एक ही बार में सब क्लियर। ठीक है, अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ इस वीडियो को वॉच करेंगे तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक ही बार में ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी वीडियो है, आप लोग हो सकता है वॉइस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, लेकिन जो भी कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा और शानदार है। ये हमारी वीडियो है वो 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे और 12th के बच्चे, यानी इन क्लासों में से किसी भी क्लास के अगर बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। और हालांकि भी बोर्ड एग्जाम का टाइम है, उसमें बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमाइनर। किसकी बात करेंगे? डिटरमाइनर, यानी डिटरमाइनर होते क्या है। ठीक है, तो हम डिटरमाइनर को समझने के लिए हम एक ही चीज़ को यूज कर सकते हैं सबसे पहले, कि जो डिटरमाइनर होते हैं क्या होते हैं? जो हमारे लिए डिटरमाइनर है वो हमेशा किसको, ये नाउन को क्लियर करते हैं। हालांकि नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्लियर करते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं, वही होते हैं हमारे डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर में सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। जो डिटरमाइनर होता है उसका पहला फॉर्म क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल को भी हम क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। ठीक है, तो आर्टिकल आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनिट। और दूसरा होता है इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है निश्चित और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है अनिश्चित। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आता है? ए और एन। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आता है? ए और एन। और इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है द। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल में ए एन और इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आता है? द। ठीक है, ये रहे हमारे आर्टिकल। तो आर्टिकल को ए और एन का प्रयोग जब भी हम किसी चीज में अनिश्चितता है, ठीक है, तब प्रयोग करेंगे, और द निश्चितता के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते क्या है? ये हमारे होते संकेतवाचक। संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक। जैसे दिस हमारा क्या है? पहला संकेतवाचक क्या? दिस। ठीक है, दूसरा हमारा दैट, तीसरा दीज, चौथा दोज। यानी ये 4 जो एडजेक्टिव हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज और दोज, इन सबका प्रयोग हम कब करते हैं? इन सबका प्रयोग हम करते हैं संकेतात्मक वाक्य, जहां संकेत होते हैं। क्या होते हैं? संकेत होते हैं। ठीक है, संकेत होते हैं, वहां पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हम एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज ए बॉय। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। तो यहाँ पर ये जो हमारा दिस आया, क्या है? दिस। इसने किसे इंडिकेट किया है? इसने जो इंडिकेट किया वो बॉय को। किसको? बॉय को इंडिकेट किया। यानी बॉय, बॉय हमारा क्या है? बॉय हमारा क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। ठीक है, तो इसने नाउन को क्लियर किया है। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर ये यहाँ पर जो दिस आया वो एक यूज आया। क्या है? यूज के रूप में आया। यूज ऑफ दिस और दीज होते हैं वही होते हैं, ये हो गया हमारा यूज। ठीक है, हालांकि जो यहाँ पर ए है, क्या है? ए। ठीक है, ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ठीक है, तो ए ने भी हमारा क्या किया? आर्टिकल के रूप में आया। ये हमारा किसके रूप में आया? आर्टिकल के रूप में आया। और आर्टिकल के रूप में आने के बाद ये हमारा किसका काम कर रहा है? यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये हमारा कर रहा है डिटरमाइनर का। ये किसका कर रहा है? डिटरमाइनर का काम कर रहा है। क्योंकि ए ने क्या किया? हमारा जो बॉय है उसको हमें क्लियर कर दिया, एक लड़का है। ये यहाँ पर डिटरमाइनर का काम। ऐसे अगला हमारा पॉइंट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो अधिकार रखते हो। क्या रखते हो? अधिकार वाले, सॉरी, अधिकार। ठीक है, अधिकार वाले एडजेक्टिव होते हैं। और अधिकार वाले एडजेक्टिव हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला एडजेक्टिव है माई। क्या है? माई। दूसरा हमारा क्या है? अवर। तीसरा योर। चौथा हर। पांचवा हिज। छठवां देयर। सातवां इट्स। ठीक है, ये जितने भी एडजेक्टिव वो हमारे अधिकार दर्शाते हैं। अधिकार कैसे दर्शाते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं
सपोज करो पहला ही हमारा सेंटेंस है, पहले को हम बोलेंगे माई को ले, सपोज करो माई, तो माई हमारा पजेसिव कैसे है, तो हम इसे बोल सकते हैं माई बुक, ठीक है। यानी बुक है वो कैसे, मेरी किताब, इस पर मेरा अधिकार है। किस पर मेरा अधिकार है, बुक पर मेरा अधिकार है। ऐसे ही अवर बैग बोल सकते हैं, अवर बैग यानी हमारा बैग, ठीक है। तो जो रिलेटिव वर्ड होते हैं जो नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है वो क्या है, अगला जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो डिटरमाइनर है अगला वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आता है, जैसे सम, जैसे सम हुआ, ठीक है, सम आ गया। आगे है ऑल, पहला था सम, ठीक है, उसके बाद ऑल, उसके बाद एनी, उसके बाद मैनी, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही हमारे अगले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें क्या आ गया 1 2 3, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे ही इसी में आगे मच और फ्यू भी है, ठीक है, मच और फ्यू, एवरी, आद, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताने वाले, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्लियर करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को क्लियर करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन से हम आगे इनका प्रयोग करते, यही होते हैं हमारे डिटरमाइनर, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया था क्वालिफायर के जो पार्ट होते हैं डिटरमाइनर और जो एडजेक्टिव होते हैं वही, उसी वीडियो से जस्ट आगे की वीडियो ये है रही हमारी, ठीक है। आगे जो हमारा अब टॉपिक चलेगा वो हमारा रहेगा क्या, जीरंड एंड इन्फिनिटिव, ठीक है, जीरंड और इन्फिनिटिव। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शानदार है, क्योंकि जब भी हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, जब भी हम सेंटेंस को बदलते हैं, एक कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तरीके को बदलते हैं, तो जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला हमसे बहस कर रहा है या हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम एक ही टेंस को दो फॉर्मेट में और बना सकते हैं, ठीक है, जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। अब हमें पता होना चाहिए कि जीरंड होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीरंड क्या है, ठीक है। जीरंड क्या होते हैं, जीरंड हमारे क्या होते हैं, ठीक है। जीरंड हमारे होते हैं कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दें, क्या लगा दें, आईएनजी, तो हमारे क्या बन जाते हैं, जीरंड, क्या बन जाते हैं, जीरंड बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा दे वो हमारे क्या बन जाते हैं, जीरंड बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बना देंगे, जीरंड बना देंगे, ठीक है। जैसे स्मोकिंग, ठीक है, एक हमारा जो वर्ड था, यानी जिसे हम वर्ब बोलते हैं, स्मोक में आईएनजी जुड़ी, जैसे हमने आईएनजी को ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, जीरंड बन गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारा स्विमिंग है, स्विम था, स्विम मान होता तैरना, ठीक है, स्विम में जैसे ही आईएनजी हमने जोड़ा वैसे ही हमारा क्या बन गया, जीरंड, स्विमिंग, ठीक है। इसी तरीके से प्लेइंग है, प्लेइंग में जैसे ही हमने आईएनजी जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, जीरंड, ठीक है, प्लेइंग। तो जैसे ही हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं वो हमारा किसका फॉर्मेट बन जाता है, जीरंड का फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। अगली हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की, किसकी बात करेंगे बेटा, इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, अब तक तुमने जीरंड पढ़ लिया, अब किसकी बात करेंगे हम, इन्फिनिटिव की बात करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, तो इन्फिनिटिव में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे 2 लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हम क्या लगाएंगे, 2। जैसे हमारा वर्ब मान के सपोज करो स्मोक है, क्या है, पहली वर्ब स्मोक है, जैसे स्मोक के आगे हम क्या लगा देंगे, 2 स्मोक, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव, क्या बन गया, इन्फिनिटिव, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ही हम लगाएंगे वैसे ही हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, 2 स्मोक, क्या आगे बेटा, 2 स्मोक, ठीक है, 2 स्मोक जैसे ही यहाँ पर आया तो हमारा ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव, क्या बन गया, इन्फिनिटिव, ठीक है। अगला है 2 स्विम, स्विम में हमने क्या लगाया 2, वैसे हमारा ये भी क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव, ठीक है। ऐसे ही अगला हमारा प्लेइंग, प्लेइंग में जैसे ही हमने 2 लगाया तो ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो हम इससे हमारा एक ही निकल के आया सारा कि वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जीरंड, और वर्ब से पहले अगर 2 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। देखो आप समझने वाली बात यहां से हमारी, अब समझने वाली बात यहां से है क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले जीरंड तथा इन्फिनिटिव दोनों ही नाउन का काम करते हैं, चाहे हमारा जीरंड हो चाहे हमारा इन्फिनिटिव हो, दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, नाउन का ही काम करेंगे। अतः बेटा क्या है, अतः इन्हें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को पहले ही पता होगा जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है, सॉरी नाउन होता है वो हमारा किसके, सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर प्रयोग होता है। तो जीरंड हमारे और इन्फिनिटिव क्या है, नाउन का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। तो हम इन्हें कहाँ का यूज कर सकते हैं, एक तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट के भी स्थान पर यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज करेंगे। तो इन्हें यूज करने के बाद हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है।
अब कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर यूज। किसके स्थान पर करेंगे बेटा? सब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंड का यूज। और जीरेंड तुम्हें पता ही जीरेंड क्या होती है? वर्ब प्लस ING, ये हमारी क्या होगी? जीरेंड। ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर? जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो स्मोक माना होता है धूम्रपान। स्मोक माना क्या होता है? धूम्रपान। स्मोक में ING लगाई, वो हमारा क्या बन गया? जीरेंड। क्या बन गया हमारा? जीरेंड। और जीरेंड या तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें या फिर हम किसके स्थान पर प्रयोग करें? ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें। तो स्मोकिंग को हमने किसके स्थान पर प्रयोग कर लिया? सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर बेटा प्रयोग कर लिया? सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, तो यही हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंड का प्रयोग। ठीक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो स्मोकिंग जैसे हमने सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया वैसे ही हमारा जीरेंड बन गया। और जीरेंड बन के कहाँ यूज हुआ? सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वैसे तो वॉक माने क्या होता है? टहलना। वॉक माने क्या होता है? टहलना। ठीक है, वॉक माने टहलना। ठीक है, वॉक में जैसे ही हमने ING लगाई, मीनिंग तो सेम रहेगा, मीनिंग तो सेम रहेगा, लेकिन ये हमारा बन क्या गया? ये बन गया हमारा जीरेंड। क्या बन गया? जीरेंड। ठीक है, मीनिंग तो सेम रहेगा लेकिन बन क्या गया? जीरेंड का फॉर्म ले लिया। और जीरेंड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो वॉकिंग है वो हमारा कहाँ पर यूज हुआ है? वॉकिंग ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। और हम पढ़ क्या रहे हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंड। ठीक है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही हम जीरेंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है सिंगिंग इज ए गुड आर्ट। सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, यानी संगीत एक अच्छी कला है। संगीत कैसी कला है? अच्छी। तो हमें पता है सिंग माने क्या होता है? गाना। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया, ING लग के आया। ठीक है, तो संगीत गाना, तो गाना को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? संगीत में। सिंगिंग हमारा क्या होता है? एक संगीत होता है। ठीक है, संगीत एक अच्छी कला है, तो हमारा जो सिंगिंग है वो क्या है? हमारा जीरेंड। क्या है? जीरेंड। आशा करते हैं समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हम तुम्हें बारीकी से बता रहे हैं ताकि तुम समझ सको। और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे से देख रहे हैं वो गहराई से समझेंगे, तभी समझ आएगा। रिकॉर्डिंग वगैरह करने में दिक्कत नहीं आएगी, स्टोरी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये तीनों वर्बें थी। ये तीनों वर्बें थी कौन कौन सी? स्मोकिंग। कौन कौन सी बेटा वर्ब थी? एक थी हमारी, अगली थी हमारी वॉकिंग, और उसके बाद हमारी क्या थी? सिंगिंग। उसके बाद हमारी क्या थी बेटा? सिंगिंग। ठीक है, तीनों की तीनों हमारी क्या थी? वर्ब थी। ठीक है, अब देखते हैं हम स्मोकिंग। क्या देखें बेटा? स्मोकिंग, सिंगिंग, वॉकिंग। स्मोकिंग, सिंगिंग, वॉकिंग तीनों जीरेंड हैं और ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। तीनों क्या हमारे बेटा? जीरेंड है, और तीनों ही तीनों किसके स्थान पर प्रयोग हुए? सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुए। ठीक है, जितनी भी वर्ब हैं वर्ब में ING लगा देंगे वो हमारी जीरेंड बन जाती है। जीरेंड को हम चाहे तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर लें और चाहे तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाके प्रयोग कर लें, वो हमारी मर्जी किस तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आंटी को जरूर दबाएं। अगली हम बात करेंगे बेटा, अगला हमारा है सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव पता ही है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव। जहां जहां जितनी भी वर्ब हैं और उन वर्ब के आगे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव बन जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? इन्फिनिटिव का प्रयोग कहां पर करेंगे हम? सब्जेक्ट के स्थान पर। कहां पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। देखो, टू स्मोक बेटा क्या है? टू स्मोक इज इंजरस। टू स्मोक इज इंजरस। दूसरा है हमारा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। अगला हमारा है टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। तीनों के तीनों सेंटेंस हमारे किससे बने? इन्फिनिटिव से। और इन्फिनिटिव पहचानने का तरीका हमने आप लोगों को बता दिया था। तरीका क्या था इन्फिनिटिव पहचानने का? यानी वर्ब से आगे हमारा क्या लग जाएगा? टू। वर्ब से आगे क्या? इसमें भी हमारा 2 लगा है, इसमें भी हमारा 2 लगा है, और इसमें भी हमारा 2 लगा है। ठीक है, देखो स्विम होता है तैरना। ठीक है, सॉरी स्विम क्या होता? तैरना। स्मोक मान होता है धूम्रपान करना, और प्ले मान होता है खेलना। तो इन तीनों के आगे हमारा क्या लगा? 2। और जैसे ही हमारा 2 लगा वैसे ही हमारा क्या बन गया? इन्फिनिटिव। कैसे बेटा? कैसे क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। तो इन्फिनिटिव को हमने बताया था दोनों ही नाउन का काम करते हैं। दोनों ही किसका काम करते हैं? चाहे जीरेंड हो चाहे इन्फिनिटिव हो, दोनों ही किसका काम करते हैं? नाउन का काम करते हैं। और अतः इन्हें हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम कहाँ कर रहे हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें बेटा, आगे क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंड। क्या है? अगला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंड।
ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यही तो चाहिए। अब तक हमने क्या किया था, जीरेंड और इन्फिनिटिव को, कि जीरेंड और इन्फिनिटिव को कहां पर प्रयोग किया था, सब्जेक्ट के स्थान पर। कहां पर प्रयोग किया था बेटा, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, चाहे जीरेंड हो चाहे हमारा इन्फिनिटिव हो। लेकिन अब हम कहां पर करेंगे, अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब कहां पर करेंगे, यहां पर। यहां पर हम क्या करेंगे, चाहे हमारा जीरेंड हो, ठीक है, और चाहे हमारा इन्फिनिटिव हो, क्या हो, इन्फिनिटिव। ठीक है, हम दोनों को ही हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। दोनों को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर ही लगाएंगे। अब हमें यहाँ से कोई मतलब, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। अब हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा जीरेंड हो या हमारा इन्फिनिटिव हो। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। सी लव्स डांसिंग, सी लव्स डांसिंग, यानी वह नृत्य से प्रेम करती है। तो हम देखेंगे बेटा, यहाँ तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डांसिंग। ठीक है, क्या है, डांसिंग। और हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जीरेंड का। किसका प्रयोग करेंगे, जीरेंड का। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंड आगे, क्यों, डांस मान हमारा क्या होता है, नाचना। डांस क्या होता है, नाचना। और डांस हमारी क्या लगी, आईएनजी। जैसे आईएनजी लगाएंगे वैसे हमारी ई हट जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डांसिंग। ठीक है, नृत्य। डांसिंग क्या हो जाएगा, नृत्य। तो हमारा किसके स्थान पर प्रयोग होगा, जीरेंड के स्थान पर प्रयोग होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, दे लाइक प्लेइंग, यानी वे खेलना पसंद करती हैं या वे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब से कोई मतलब नहीं है, और जो भी हम प्रयोग करेंगे जीरेंड का, वो हमारा कहाँ पर प्रयोग होगा, केवल और केवल ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो हमारा प्लेइंग क्या है, यहाँ पर है तो जीरेंड, लेकिन किसके स्थान पर आया है, जीरेंड तो है, लेकिन आया किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के। किसके स्थान पर आया बेटा, ऑब्जेक्ट के। तो इसी तरीके से हम जीरेंड का प्रयोग कहाँ पर किया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, पहले सब्जेक्ट के स्थान पर किया था जीरेंड का प्रयोग, अब कहाँ पर किया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वी गेव अप स्मोकिंग। वी गेव अप स्मोकिंग, यानी हमने धूम्रपान छोड़ दिया। हमने क्या किया, धूम्रपान छोड़ दिया। तो हमारा स्मोकिंग क्या था, अभी बताया था, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, जैसे हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ा वैसे हमारा क्या बन गया, जीरेंड। क्या बन गया हमारा, जीरेंड। और जीरेंड का प्रयोग हम कहां पर कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कहां पर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग। किसका प्रयोग, और अभी तक तुमने क्या किया था, जीरेंड का प्रयोग, लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग। अब इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सी लाइक टू रीड, सी लाइक टू रीड, यानी वह पढ़ना पसंद करती है। सी मान वह, लाइक्स मान होती पसंद करना। ठीक है, टू रीड माने पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा रीड है, क्या है, वर्ब। रीड है, वर्ब हमारी क्या, रीड। और रीड से आगे हमारा क्या लगा, टू। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वैसे हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव। क्या बन गया बेटा, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का यूज हमने कहां पर किया, इन्फिनिटिव का यूज हमने किया किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, ये चीज समझ आई होगी आपको। अगला हमारा है, दे वांट टू प्ले। दे वांट टू प्ले, यानी वे खेलना चाहते हैं। वे क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया, टू प्ले। और टू प्ले हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव। क्या हो गया हमारा, टू प्ले, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव किसके स्थान पर आया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर आया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो हमारा यहाँ से ये भी पता लग गया इन्फिनिटिव का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। किसका प्रयोग देखेंगे बेटा, यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है बेटा, पूरक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। ठीक, इसमें पहली हाईलाइट है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम प्रेडिकेट में करते हैं। यानी जो भी पूरक होता है उसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, प्रेडिकेट में करते हैं। यानी सब्जेक्ट वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं है, और इसका प्रयोग हम कहां पर करेंगे, केवल और केवल प्रेडिकेट में करेंगे। ठीक है, कहां पर करेंगे, प्रेडिकेट में करेंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। और पता ही सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी शेष वाक्य सेंटेंस का क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है प्रेडिकेट में। ठीक है, प्रेडिकेट बराबर हमारा क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रेडिकेट में जो सब्जेक्ट के अलावा भाग होता है वो हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब कैसे आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे हमारा एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। पहला हमारा, इंदिरा नेम्ड हर सन संजय। इंदिरा नेम्ड हर सन संजय, इंदिरा ने अपने बेटे का नाम संजय रखा। तो हमारा यहाँ तक हमें ये पता लग गया कि इंदिरा नेम्ड। ठीक है, इंदिरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड हर सन, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन संजय यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया। हालांकि है ये भी प्रेडिकेट, लेकिन संजय किसके रूप में आया, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा दूसरा है, संजय हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा हमारा, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। दे इलेक्ट हिम देयर लीडर, यानी उन लोगों ने उसे अपना नेता चुन लिया।
यानी जो भी लोग थे उन्होंने उसे यानी किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया। तो देयर लीडर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ आया शेष पार्ट वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, देयर हमारा क्या हो गया, देयर लीडर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को हमारे को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे, कल आपको नई वीडियो मिलेगी, और उस नई वीडियो में देखने से पहले इस वीडियो को पहले देखना, उसके बाद ही उस पर विजिट करना, तभी आप लोगों को समझ आएगी अच्छे से अच्छे। धन्यवाद।